आदेश भी नहीं है। मुझे तो आदेश इतना ही है कि माँ जानकी की खबर लेकर के आना है। राम जी ने यही आदेश दिया है, मुझे यही संदेश लेकर के आना है। अब हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि वापस 400 योजन दूर जाऊं और राम जी से पूछूं कि ये त्रिजटा जो सपना कह रही है उसको पूरा करना है कि नहीं करना। तभी यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। आपके अंदर विद्या है, ज्ञान है, गुण है, तो उसकी चातुरता तो दिखाओ। कई लोग कहते हैं ना, मैं पूछ करके आता हूँ। फिर आपके अंदर चतुराई कहाँ गई, आपका ज्ञान कहाँ गया। और हनुमान जी महाराज पूछने जाते, वापस आते, फिर जाते, फिर आते, तो महाराज कितना समय बर्बाद हो जाता। इसलिए अपनी बुद्धि का भी तो प्रयोग करो कुछ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम हे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। इसीलिए त्रिजटा का सपना सुनकर के हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राम जी का ही आदेश है। राम जी इसके मुख से ये कहलवाना चाह रहे हैं कि ऐसा भी करना है, और हनुमान जी महाराज ने वैसा ही किया। फिर पूरी लंका में आग लगा दी। कहते हैं हनुमान जी महाराज लंका में गए माँ जानकी को मिलने के लिए, और लौटे जब तक 1.5 अरब राक्षसों को मार दिया। बोलो, इतने सारे राक्षसों को तो हनुमान जी महाराज अकेले ही मार के आ गए, और जो भी वहाँ जो संकट था वो सब खत्म करके आए हैं हनुमान जी महाराज। ऐसे चतुर हैं। राम जी से आकर के मिले तो राम जी ने पूछा, हनुमान लंका की क्या व्यवस्था है, रावण कितना शक्तिशाली है। तब यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने पहले वहाँ का जो भय का दृश्य था वो सब बताया कि बड़े बड़े परकोटे हैं, चारों तरफ समुद्र का पहरा है, अनेकों राक्षस बड़े बड़े पहरा देते हैं, कांटेदार वनस्पतियाँ लगी हुई हैं। परंतु इतना भय रूपी दृश्य बताने के बाद में हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से, आपकी चतुराई जो मेरे अंदर है, उस चतुराई से मैं वो सारे संकटों को मिटा करके आया हूँ। तब के राम जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, परंतु चतुर हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। आगे क्या लिखा है, राम काज कर को आतुर। राम काज करवे को आतुर। आतुरता है, परमात्मा के काम करने में इतनी आतुरता है, इसीलिए भगवान का सारा कार्य करके आए हैं। रावण को राम जी का प्रभाव बता करके आए हैं कि मैं जिसका सेवक हूँ ना, वो स्वामी साधारण नहीं है। ऐसा प्रभाव दिखाया। जब एक बानर 1.5 अरब राक्षसों को मार सकता है तो सोच रावण तेरा क्या होगा। ऐसा प्रभाव दिखाया। हनुमान जी महाराज की बात सुनकर के वानर सेना में भी आनंद छा गया। तुलसी बाबा कहने लगे कि राम काज करवे को आतुर। राम जी के कार्य को संपन्न करने के लिए शीघ्र, अति शीघ्र, शीघ्रता दिखाओ। है? कभी कभार घर की पूजा के लिए कोई किसी को कहते हैं ना, तो तुम कर लेना,
परमात्मा की पूजा के लिए भी शीघ्रता नहीं है हमारे पास, कई कार्य लगे हुए हैं। दर्शन करने के लिए भी शीघ्रता नहीं है कि जल्दी से हम पहुंच जाएं। परमात्मा की कथा सुनने के लिए भी शीघ्रता नहीं है कि जल्दी से पहुंचे हम, कुछ बात छूट नहीं जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि उस परमात्मा से प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम जिस दिन हो जाएगा उस दिन शीघ्रता आ जाएगी। हनुमान जी महाराज तत्काल तैयार रहते हैं क्योंकि राम जी से प्रेम करते हैं, प्रीति है। राम काज कर वे को आतुर, आतुरता दिखाओ, उतावलापन, जल्दी, शीघ्र, कि कोई और नहीं करते मैं करूँगा पहले। और हम तो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, कोई काम पड़ जाए तो हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम ही नहीं है ना। ये तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। बोलो राम। क्या करते हैं हम? फिर उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। चाहे हम भगवान की पूजा करें, उपासना करें, कुछ भी करें, पर अगर भगवान के कार्य के लिए आतुरता नहीं है तो उसका परिणाम भी हमको ध्यान रखना। अभी तो हम अच्छे भले हैं, इसीलिए कोई बात नहीं है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता, ये ध्यान रखना। जिस काया से परमात्मा को प्राप्त करना था वो काया तो हमने खेल कूद में, हंसी मजाक में व्यर्थ कर दी, फिर इस काया को भी कोई हाथ नहीं लगाता, ध्यान रखना। इसीलिए परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा के काम में उतावलापन होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। एक तो हमारे अंदर आलस बहुत है, हैं? इतना आलस है, हर काम के लिए आलस। भजन करने बैठो तो महाराज नींद आती है, हैं? और नोट करने बैठो तो बोलो राम, हैं? अभी गप्पे सप्पे करनी हो तो हमारा नींद नहीं आएगी, हैं? और कहीं 2-3 घंटे की कथा चल रही हो तो 10 बार हम विचार करेंगे कब जाएं हम जहाँ से, हैं? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है ना। प्रेम है क्या? नहीं है। कई लोगों को हम देखते हैं कि नियम से आते हैं, नियम से जाते हैं, नियम नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि उनका परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा के काम से आतुरता है। तो हृदय में आलस्य नहीं होना चाहिए, उत्साह हृदय में धारण करो, आनंद धारण करो। प्रहलाद को देखो, सनकादिक ऋषियों को देखो। एक समय प्रहलाद सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया कि आपने दास तत्व अंगीराग किया है, आप राम जी के दास हैं, सेवक हैं, क्या स्वामी को कभी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? प्रहलाद जी ने हनुमान जी से पूछा। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे, अगर आप वास्तव में ही सेवक हो, दास हो, तो वे स्वामी को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, है? अगर स्वामी ही करेगा तो वे सेवक का क्या काम? इसीलिए राम काज कर एको आतुर। कभी कभी सासू जी बहू को कहेंगी कि बेटा ये काम कर देना, बहू टाल मटोल करेगी तो सास कहती ला मैं ही कर लूँ, हैं? क्योंकि उसके अंदर आलस भरा हुआ है, हैं? कभी बड़े लोग हमारे ये कहते हैं बेटा ये काम करके आना पहले, तो वो अपनी मस्ती में खोया रहेगा, उनकी बात की अवहेलना कर देगा, उल्लंघना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, हैं? ये क्या है लक्षण? ये आलस्य का लक्षण है, आलस है। और फिर सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज पास जाकर के कहेंगे, ये हनुमान जी महाराज मेरा काम पूरा करो। तो हनुमान जी महाराज कह रहे तेरे अंदर तो आलस भरा हुआ है, तू हनुमान चालीसा पढ़ या सुंदरकांड पढ़, चाहे रामायण पढ़, पर तेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या? तेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ तो तुलसी बाबा लिखते हैं, और जो लिखते हैं तो महाराज वो होता भी है।
राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर। सेवक को, दास को कैसा होना चाहिए? सदा जागृत को वसी, राम कार धुरंधर। राम काज के लिए धुरंधर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हर समय हम परमात्मा के कार्य के लिए जागृत रहें। भगवान का कोई भी कार्य हो हम पूरा कर सकें, पर पूरा कब होगा? जब हम अपने जीवन में से आलस्य को दूर करेंगे। मैं श्री राम जी के भक्तों के मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे मैं पूरा कर देता हूँ। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज कहाँ मिलेंगे? राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम दुआरे तुम रखवारे। अब कोई भगत आया राम जी से मिलने, पहले हनुमान जी महाराज रोक दिया, ए खबरदार कहाँ जा रहा है? आप तो सोचते हो कि हम तो राम जी से मिले आते हैं। कई लोग जाते हैं राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहाँ पास में जा कर के पूछते भी हैं भगवान को, अपना भी सुनाते हैं, परंतु वास्तव में हम भगवान के पास तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारे अंदर आलस्य भरा हुआ है। और हनुमान जी महाराज पहले ही उसको रोक देते हैं, बोल क्या चाहिए? वहाँ तो केवल वही जा सकता है जो भगवान के चरणों की सेवा चाहता हो और कुछ नहीं चाहता हो, बस उसी को एंट्री है। भगाए के तो हमारा हनुमान जी महाराज बाहर से ही रवाना कर देते, चल भाई निकल ले, हैं क्या चाहिए तुझे? जो चाहिए जो सब मिलेगा, पर अंदर राम जी के दर्शन नहीं मिलेंगे। अर्थ दे देते हैं, धर्म काम मोक्ष, ये तो साधारण वस्तु हैं, ये चारों फल हनुमान जी महाराज दे देते हैं। पर राम जी के दर्शन, राम जी की कृपा हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि पहले हनुमान जी से मिलना है। चेक पोस्ट बड़ा तगड़ा है वहाँ पर, ध्यान रखना। क्या चेकिंग बहुत तगड़ी है, साधारण चेकिंग नहीं है वहाँ पर। कभी कभार हम साधारण लोगों से आंख मिचोला करके अंदर घुस जाते हैं, पर हनुमान जी महाराज से कौन आंख मिचोला करे? क्योंकि विद्यावान गुणी अति चतुर हैं, जो मैं स्वभाव से ही दे देता हूँ। अतः सब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा राम जी का परम भक्त ना कोई हुआ है और ना ही होगा। इसलिए यहाँ पर महावीर जी को राम काज करवे को आतुर कहा। ऐसे हनुमान जी महाराज के लिए तुलसी बाबा लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। तो राम काज करने के लिए आतुर हो, और परमात्मा का काम करने लगोगे तो फिर परमात्मा की कथा, परमात्मा का चरित्र अच्छा लगेगा, ध्यान रखना। और अगर काम नहीं करोगे तो फिर परमात्मा का चरित्र भी अच्छा नहीं लगेगा, विचार करोगे कब उठ करके जाएं, हैं? इसीलिए हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा आगे क्या कहते हैं कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। इस बात पर हम फिर सत्संग में प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही। सबके प्रति मंगल कामना, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खूब भगवान का भजन करते रहें। इसी के साथ 2 मिनट के लिए भगवान का सुकीर्तन कर लें। श्री राम जय